Good evening, students. This is the time of your answer sheet. Okay, present simple tense. तो I write, मैं लिखती हूँ. Present past simple tense, I wrote, V2. मैंने यहाँ पे V2 को लिखा है. Then I मेरा word था, I और write मैंने आज का क्वेश्चन था. Then I wrote, write, wrote, written, V2 आया, मैंने लिखा था. Future perfect tense, फ्यूचर सिंपल टेंस या फिर इंडेफिनिट टेंस. देन वी हैव टू राइट हियर आई विल राइट, मैं लिखूँगा. मैं देखिए यहाँ पे रॉन्ग किया गया है, मैं लिख रही हूँ नहीं, मैं लिखूँगा. देन कैसे हमें समझना है, देखिए ये सिली मिस्टेक्स होते हैं इसलिए मैंने इसे पहले चेक नहीं किया है, आप लोगों को पहले दिखा रही हूँ. आई विल राइट, यहाँ पे लिखा है मैं जाऊँगी. देन व्हाट वी हैव टू राइट हियर, मैं लिखूँगी. ये लास्ट के वर्ड को ध्यान देना है. यहाँ पे थी, गई थी, तो लिखा था, लिखी थी. यहाँ पे ती हूँ तो ती हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ऐसे वर्ड आएंगे. देन कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो V1 का यूज़ होता है प्लस ING. एम इज़ आर हेल्पिंग वर्ब है तो मैंने दिया था आई. देन आपने V1 प्लस ING यहाँ पे लिखा और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है एम, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ. ओके, तो देन वी हैव टू राइट हियर विथ राइटिंग, तो आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ. And V1 plus ING, so I have to write here V1 plus ING, and I have given I and go, then I and going, I and write, so writing. Then what is which helping verb we will use, was and where से हमें कौन सा helping verb use करना है, तो we have to use was. I was writing, मैं लिख रहा था, मैं लिख रहा था. Then फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस मीन्स काम जारी है. कंटिन्यूस टेंस में काम जारी होता है तो आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा होऊंगा. देन आई हैव गिवन वर्ड गो, सो यू हैव राइट गोइंग. देन आई टुडे आई हैव गिवन वर्ड राइट, सो यू हैव टू राइट हियर राइटिंग. आई एंड राइटिंग हमें पता चल गया. देन विल फ्रॉम हेयर एंड बी फ्रॉम हेयर, तो आई विल बी राइटिंग, मैं लिख रही होंगी. इट्स करेक्ट. मैं जा रही होंगी, मैं लिख रही होंगी. नाउ इट्स परफेक्ट बॉक्स, प्रेजेंट परफेक्ट बॉक्स. ओके, देन व्हाट वी हैव टू राइट हियर, आई हैव गॉन, मैंने पहले लिखा था आई हैव गॉन, तो मैं जा चुकी हूँ. यहाँ पे आई हैव गॉन में आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मैं जा चुकी हूँ ऐसा कैसा सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप कम लगा के बोलिए आई हैव कम, मैं आ चुकी हूँ, दिस इज़ प्रेजेंट टेंस. ओके, गॉन में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा लगता है, तो आई हैव कम, मैं आ चुकी हूँ. तो आई हैव रिटन, यहाँ पे V3 है, राइट, रॉट, रिटन, तो आई रिटन. हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव और हैज़, तो वी हैव टू राइट हियर हैव, और ही, शी, इट के साथ हैज़ का यूज़ होगा. ही मीन्स वह, तो ही राइट, रॉट, रिटन, तो ही हैज़ रिटन, सी हैज़ रिटन, इट हैज़, अब इट अगर कोई जानवर है तो वो तो लिख नहीं सकता, तो इट हैज़ ईट, एट, इटन, वह खा चुका है. ओके, इट हैज़ ग्रेज्ड, वह घास खा चुका है. ओके, तो आई हैव रिटन, मैं लिख चुकी हूँ. तो यहाँ पे हमें ध्यान हिंदी में ट्रांसलेट करते जैसे बच्चे लिखते हैं, लिखने के बाद प्रॉब्लम कहाँ आती थी कि वो आई हैव गोन भी लिखने के बाद मैं जा रही हूँ, मैं रही हूँ लगा देते थे. बट हमें ध्यान देना है हिंदी में लास्ट के जो वर्ण हैं वो इस तरह से होने चाहिए, की हूँ, चुका हूँ, या है, मैंने लिख लिया है, मैंने खा लिया है, वो भी सेंटेंस आप यहाँ लिख सकते हैं. आई हैड को देखकर हमें हैड लिखना है, यहाँ पे गोन थर्ड फॉर्म है, एंड यहाँ पे V3 लिखा हुआ है, हमें लिखना है रिटन. आई हैड रिटन, मैं लिख चुकी थी, इस समय तक कल मैं लिख चुकी थी, कल 7 बजे तक मैं सो चुकी थी. ऐसे सेंटेंसेस यहाँ आते हैं. नाउ V3 कंटिन्यूअस, फ्यूचर
परफेक्ट टेंस में आई है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें आई मैंने दिया है क्वेश्चन में, विल मैं यहाँ से लेके आती हूँ, ओके। हैव मैं ऊपर से लेके आती हूँ। देखिए हैव, हैज़ और हैड के बीच में झगड़ा हो जाता है कि नहीं फ्यूचर में मुझे आना है, फ्यूचर में मुझे आना है। और जीता किसने? पहले तो फाइटिंग होगी, फाइटिंग होती है, फाइटिंग होती है, फाइटिंग होती है, और जीतता कौन है? हैव। इसलिए हमेशा फ्यूचर में हैव ही आएगा, और यहाँ भी हैव है और इस बॉक्स में भी हैव ही होगा, याद रखिए हैव, हैव। तो आई विल हैव, थर्ड फॉर्म, आई विल हैव गॉन, V3। आई विल हैव रिटन। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ने क्या लिखा था, मैं जा चुकी होंगी, फ्यूचर में बोलना है गी लगाकर। देन मैं लिख चुकी होंगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बिन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से गोइंग मीन्स चल, तो यहाँ पे गोइंग मीन्स जा रही हूँ। आई हैव बिन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप लिख सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पे सेंटेंस समझना है तो आई हैव बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से चल रही हूँ। लंबे समय से कार्य के लिए हैव बिन लगता है, ओके। तो आई हैव बिन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रही हूँ। V+ING। आई हेल्पिंग वर्ब है हैव बिन और हैज़ बिन, बस ये याद रखना है। मैंने ये वर्ड दे दिया, यहाँ पे V+ING भी बता दिया, और हेल्पिंग वर्ब क्या है वो आपको याद रखना है, हैव बिन होगा आई के साथ। देन आई हैड बिन गोइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से वॉक कर रही थी, ओके। इज इट क्लियर? नाउ आई हैड बिन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रही थी, मैं सुबह से लिख रही थी। कार्य खत्म हो चुका है। आप ये भी बोल सकते हैं मैं सुबह से दोपहर तक लिख रही थी, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म होने का समय भी हमें मालूम है। तो आई हैड बिन राइटिंग सिंस मॉर्निंग टू नून, आई हैड बिन राइटिंग सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, आई हैड बिन राइटिंग सिंस मॉर्निंग टू 4 o'clock। नाउ आई विल हैव बिन, अब यहाँ भी लड़ाई हो रही थी, लड़ाई हुई डिशुम 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 डिशुम, और लड़ाई हुई तो कौन जीता? हैव बिन, क्योंकि स्टार्टिंग में हैव बिन भी है एंड हैज़ बिन भी है। यहाँ पे ये गलत लिखा, हाँ हैज़ ही है, देखिए क्लियर, हैज़ बिन भी है और यहाँ पे हैड बिन भी है। देन वी हैव टू यूज़ हियर हैव बिन। तो आई विल हैव बिन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तो मैं कमिंग लगा के दिखाऊं कैसा सेंटेंस बनता है। आई विल हैव बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टहल रही होंगी कल, ओके। देन आई विल हैव बिन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, कल मैं, मतलब सिंस मॉर्निंग मीन्स आने वाले कल में, तो मैं इसे थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पे आगे लगाइए टुमारो मीन्स आने वाला कल, टुमारो। यहाँ पे आगे टुमारो में लिख के रख देती हूँ, तो हर बार आप टुमारो बोलिएगा। देखिए टुमारो आई विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तो टुमारो आई विल हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, कल मैं सुबह से टहल रही होंगी। या फिर और एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा, जब हमारी छुट्टी होती है ना संडे को, तो मैं बोलती कल सुबह से मैं काम ही कर रही होंगी, ऐसे सेंटेंस यहाँ आएंगे। टुमारो आई विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कल मैं सुबह से काम ही कर रही होंगी, ओके। आई विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, कल मैं सुबह से लिख रही होंगी। आप लोग बोलते होंगे टुमारो, कल जब छुट्टी का दिन है और मम्मी बोल देती आज आपको कॉपी कंप्लीट करनी है, देन यू हैव टू से टुमारो आई विल हैव बिन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, कल मुझे सुबह से लिखना ही है, ओके। तो यह आज का आंसर शीट था। तो जो बच्चे स्टार्ट नहीं करे हैं आप घर से भी टेस्ट दे सकते हैं। रूल क्या है, पेरेंट्स ध्यान दें, ये जो प्रैक्टिस है इस प्रैक्टिस को करते करते आप टेंस को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। टेंस को अगर चैप्टर वाइज समझाया जाए तो बच्चे एक दिन अगर एक बॉक्स को सीखते हैं, देन नेक्स्ट में ये दूसरे को याद करते समय फर्स्ट को भूल जाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये
याद करवाना, सिर्फ लिखना है। अब ये जो लिखा हुआ है अगर बच्चों ने कंप्लीट नहीं किए तो घर पे भी इस तरह से लिख लीजिए, और लिखने के बाद में जब वो ये जब आप लिख लेंगे तो नेक्स्ट के वर्ड्स आपको आसान हो जाएंगे। बस ध्यान कहाँ रखना है, इस बॉक्स में ध्यान रखना है ही के साथ में SAES होगा, जैसे ही गोज, शी गोज, इस तरह से होंगे, इट इट्स, और यहाँ पे ही के साथ में हैज़ का यूज़ होगा। ही हैज़, सी हैज़ रिटन, वह लिख चुका है, थर्ड फॉर्म तो होना ही है, बट सी हैज़ रिटन, वह लिख चुकी है, ही हैज़ रिटन, वह लिख चुका है, एंड इट हैज़ इटन, वह खा चुका है, जानवर। ओके, सो अब मैं इसके बाद क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ वर्ब के फॉर्म्स भी बताऊंगी, बट आप लोग वर्ब के फॉर्म्स याद कीजिए क्योंकि वही सबसे बड़ा बेस है इंग्लिश का। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो वर्ब के फॉर्म याद करने ही पड़ेंगे। और असेंबली में भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होंगे जिससे आप लोगों के टेंस को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, बट वर्ब के फॉर्म आप लोग याद कीजिए। और नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के पेरेंट्स, उनको बिल्कुल बर्डन नहीं दे। मैं आपको आगे बताती हूँ कि उन्हें किस तरह से आपको ट्रीट करना है, कैसे टेंस बताने हैं। ओके, तो उसके लिए मैं वीडियो शेयर करूँगी। तो नर्सरी, KG1, KG2 के बच्चे आप लोग घर पे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप लोगों को भी देखना चाहिए, नहीं, उन्हें वीडियो भी नहीं देखना है, उन्हें ये चार्ट भी नहीं देखनी है, ना ही उन्हें कोई एग्ज़ाम देना है। नर्सरी टू लेकर के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के बच्चे। ओके, फोर्थ क्लास के बच्चों को ध्यान देना है, फोर्थ क्लास के पेरेंट्स को ये लिखवाना है, और फिर वो खुद लिख रहे हैं कि नहीं, आप घर पे भी ये टेस्ट दे सकते हैं। जैसे अगर मैं नेक्स्ट वर्ड अगर देती हूँ तो उस पर आप घर पे अपने गाइडेंस में टेस्ट दे, मतलब उनको लिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, या फिर देख सकते हैं कि अगर तीनों फॉर्म आप ऊपर लिख के दे दीजिए बच्चे कर रहे हैं कि नहीं।